फ्रेंड्स, एएसपी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ज्योग्राफी का है। पिछली क्लास में हमने आपको मिट्टी के बारे में बताया था कि मिट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो वो होती है 8 प्रकार की। उनमें से जो है हम 3 प्रकार की मिट्टियाँ पढ़ेंगे क्योंकि वो ही एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में जो है हम पढ़ेंगे दूसरे नंबर की मिट्टी, काली मिट्टी। ठीक है, इससे पहले जो है हमने कौन सी मिट्टी पढ़ी थी? तो अगर आपने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर के ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट है और उसमें आप देख सकते हैं। हमने मिट्टी के बारे में बताया है पिछली क्लास में। ठीक है, उसमें हमने जलोढ़ मिट्टी पढ़ ली थी। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कण और चीका मिट्टी मिलती है तो उसको दोमट मिट्टी कहते हैं। ठीक है, और नई जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो खादर, और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है वो बांगर कहलाती है। ठीक है, अब बात करेंगे हम काली मिट्टी की। ठीक है, देखिए काली मिट्टी, काली मिट्टी को का दूसरा नाम क्या है? तो एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रेगुल मद्रा जो रेगुल मिट्टी है वो किसका नाम है? ठीक है, रेगुल मिट्टी। तो काली मिट्टी को जो है रेगुल मिट्टी भी कहा जाता है। इसको कहा जाता है रेगुल मिट्टी, रेगुल मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगुल मिट्टी कहा जाता है। इसके अलावा अगर इसकी उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति किस टाइप से हुई है? ज्वालामुखी से निर्मित, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी से निर्मित बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित बेसाल्ट चट्टानों से, बेसाल्ट चट्टानों से बेसाल्ट चट्टानों से जो है काली मिट्टी की उत्पत्ति हुई है। इसके अलावा इस मिट्टी को और क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्वयं जुताई वाली मिट्टी। ठीक है, ये अपने आप ही जुताई करती है। ठीक है, तो स्वयं जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं, वाली मिट्टी भी कहते हैं। इसे ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, नमी के बाद दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है, इसमें नमी की समाप्ति के बाद जैसे वर्षा हुई, नमी हुई इसके अंदर, उसकी जब वर्षा बंद होती है, ठीक है, तो उसमें नमी आती है। तो नमी के बाद इसमें क्या होता है, अपने आप क्या होती है, दरारें पड़ जाती हैं काली मिट्टी के अंदर। ठीक है, तो क्योंकि इसमें क्या आ जाती है, नमी के पश्चात दरारें पड़ जाती हैं, क्योंकि इसमें नमी की समाप्ति के बाद, नमी की समाप्ति के बाद दरारें पड़ जाती हैं, दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है, इतने पॉइंट जो है आपको अब तक ध्यान रखने हैं। सबसे पहले काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी को रेगुल मिट्टी भी कहा जाता है। इसके अलावा इसका निर्माण, अगर इसके निर्माण की बात करें, इसकी उत्पत्ति की बात करें तो ज्वालामुखी से निर्मित बेसाल्ट चट्टानों से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, जैसे जो चट्टाने वगैरह है उसको तोड़ते हैं, ठीक है, तो उसको तोड़ने के बाद अगर वहां से जो नीचे मिट्टी बचती है उसको, उसका रंग कैसा हो जाता है? काला हो जाता है। उस मिट्टी का रंग कैसा होता है? गहरा काला रंग होता है इस मिट्टी का। तो इसे समय जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि इसमें नमी के पश्चात क्या होता है, दरारें पड़ जाती हैं। तो इतना नोट कर लीजिए। अब इसके आगे इसका काला रंग देखिए किसके कारण होता है, तो वो होता है टेक्निफेरस मैग्नेटाइट के कारण। इसका काला रंग, काला रंग वो होता है टिटने फेरस मैग्नेटाइट के कारण, मैग्नेटाइट के कारण क्या होता है, इसका काला रंग होता है।
टेटनेफेरस मैग्नेटाइट के कारण, या फिर टिटेनी कर लीजिए, टिटेनीफेरस, ठीक है, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण। इसके अलावा इसमें जो सबसे ज्यादा होता है वो कपास की खेती होती है। काली मिट्टी के अंदर सबसे ज्यादा कपास की खेती होती है। इसमें सबसे ज्यादा कपास की खेती होती है। और ये मिट्टी जो है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है महाराष्ट्र में, सबसे ज्यादा ही महाराष्ट्र के अंदर पाई जाती है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है। इतने पॉइंट जो है आपको काली मिट्टी से याद रखने हैं, ठीक है। पहला पॉइंट जो है हमने क्या देखा था इसमें कि इसको कौन सी मिट्टी के नाम से जाना जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। इसको एक तो जुताई वाली मिट्टी बोलते हैं, दूसरा इसको रेगुर मतलब रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है, ठीक है। और इसमें जो काला रंग होता है वो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका काला रंग होता है। सबसे ज्यादा इसके अंदर कपास की खेती होती है और महाराष्ट्र के अंदर ही सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब इसके बाद अगली मिट्टी की बात करेंगे, कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी। देखिए अब अगला पॉइंट, जो अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, वो है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी, देखिए लाल मिट्टी एक तरह से प्योर, जैसे काली मिट्टी का रंग कैसा था? गहरा काला था। इस टाइप से लाल मिट्टी में थोड़े से क्या होते हैं, पीले रंग के भी कण होते हैं, ठीक है। ये लाल और पीले रंग की होती है, ठीक है, लाल और पीले रंग की होती है, लाल और पीले रंग की होती है, पीले रंग की होती है। इसके अलावा इसका जो लाल रंग है वो लोहे के ऑक्साइड मिले होने के कारण इसका लाल रंग होता है, ठीक है। लाल मिट्टी से पहला पॉइंट याद रखना है कि लाल मिट्टी लाल और पीले रंग की होती है। इसके अलावा इसमें लोहे के ऑक्साइड मिले होने के कारण इसका रंग लाल होता है। लोहे के ऑक्साइड, लोहे के ऑक्साइड मिले होने के कारण, मिले होने के कारण इसका लाल रंग होता है, लाल रंग होता है। इसके अलावा अगर ये पूछा जाए कि किस राज्य के अंदर ज्यादा पाई जाती है, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में लाल मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसमें जो है मोटे अनाज की खेती ज्यादातर होती है। इसमें मोटे अनाज, जैसे मोटे अनाज जैसे बाजरा, ज्वार, ठीक है, बाजरा इस टाइप की। और इसके अलावा तंबाकू की भी खेती होती है लाल मिट्टी के अंदर। तंबाकू को ज्यादा याद रखना है, तंबाकू की खेती होती है, तंबाकू की खेती होती है, ठीक है। तो लाल मिट्टी के जो है ये पॉइंट्स थे, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी बाकी की 5 मिट्टियां हैं उनके भी सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं,
ठीक है। ये 3 मिट्टियाँ आपको जो है थोड़ी सी याद रखनी है। इसमें से क्वेश्चन एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं कि जलोढ़ मिट्टी जो है, जलोढ़ मिट्टी से क्वेश्चन आ जाता है, दोमट मिट्टी किस मिट्टी को बोला जाता है, तो वो जलोढ़ मिट्टी को बोला जाता है। नई मिट्टी जो है उसको कौन सी मिट्टी कहा जाता है, तो जो जलोढ़ के साथ बह करके आती है नई मिट्टी, उसको कौन सी मिट्टी बोला जाता है, खादर मिट्टी, ठीक है। और जो जलोढ़ से कुछ टाइम वहीं पर रुक जाती है उसके बाद उसको बांगर मिट्टी बोला जाता है। जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है उसको खादर, और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको बांगर बोला जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा मिट्टियों का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा और अगली जो वीडियो आपको चाहिए वो कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे कि हम आपके लिए अगली वीडियो बना सकें। जिस टॉपिक से भी आपको जो है इच्छा हो, जो जीके का कोई भी टॉपिक आप ले लीजिएगा, उसी के अनुसार आप बताइएगा। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।